महारानी हो तुम, सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। अरे कायरो नीच बांगड़ो, छल में रण करते हो, किस बूते पर जवां मर्द बनने का दम भरते हो। कुछ दिनों पहले मैं मेवाड़ राजवंश के एक शहर चित्तौड़गढ़ गया था। वहां पर मुझे गोरा और बादल दो चरित्र की एक कथा सुनी, और पंडित नरेंद्र मिश्र ने भी इसके ऊपर एक काव्य लिखा है, जिस काव्य को मैं पढ़कर बहुत सी बार मैंने पढ़ा है और बहुत प्रफुल्लित हुआ हूँ। तो मैं सोचा मैं आपके साथ में शेयर करूँ। तो वो काव्य कुछ यूँ है, और किस तरह से उसमें गोरा और बादल ने जो अपने सर कटाकर भी अपने मेवाड़ राजवंश की आभा को जो बचाया था, वो इसमें पूरी कहानी है। तो ये कुछ यूँ है कि दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रतन सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, काल गई मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग पर एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर फिर अंधियारा छाया। 10 दिन के भीतर न पद्मिनी का डोला यदि आया, यदि न रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो रावल रतन सिंह का तुम शीश कटा पाओगे, और शाही शर्त न मानी तो फिर पीछे पछताओगे। ये हमारे यहाँ का, भारत का, हिंदुस्तान का एक संस्कार है, पधारो हमारे देश का संस्कार है कि जो भी हमारे अतिथि हमारे घर आते हैं, हम उन्हें द्वार तक छोड़ने जाते हैं पुनः उनके, जब वो जाते हैं तो इसमें इसी तरह खिलजी भी उनके घर आया था, तो उन्होंने द्वार तक छोड़ने के लिए गए वो, और वहाँ पर उन्होंने छलपूर्वक कैद कर लिए गए। तो यह दारुण संवाद लहर सा दौड़ गया था रण भर में, यह क्षितिज था फैल गया था अंबर में। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था सतीत्व मजबूर, जुल्म विजय स्वर में बोला था। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। ये प्रथा हुई कि महारानी को शीशे में दिखा दिया जाएगा, और इस तरह अगर ये हुआ तो फिर जो सेनापति थे वहाँ के, वो नाराज हो गए कि शीशे में भी क्यों दिखाया जाए हमारी महारानी को। तो उठकर वो जो उनके चंद साथियों के साथ में वो जंगल चले गए थे, वहाँ से उन्होंने गढ़ छोड़ दिया था कि रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धा गढ़ छोड़ गए थे, रतन सिंह की संध नीति से नाता तोड़ गए थे। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला, वन वन भटक रहा था मन में लिए तिरस्कार की ज्वाला। ये एक लोक श्रुति है कि महारानी खुद शिगाओं को साथ में लेकर रही थी, और उन्होंने खोज निकाला उनको कि पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला, वन वन भटक रहा था मन में लिए तिरस्कार की ज्वाला। गोरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं पिट पाया। बोला मैं तो तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानूं, निर्वासित हूँ, राजमुकुट की हटके से पहचानूं। बोली पद्मिनी समय नहीं है वीर क्रोध करने का, बोली पद्मिनी समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की आन मिट गई घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो फिर पीछे पछताओगे, जीते जी रजुपति कुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने जो कहा किया वो माफ करो सेनानी, और यह कहकर गोरा के पद्मों पे झुकी पद्मिनी रानी। अब ये कौन सा दृश्य है कि महारानी जो पद्मिनी महारानी वो एक सेनापति के पैर छू रही है। तो बोला कि है गोरा ये क्या करती हो, पीछे हट बोला, और फिर रजुपति गरिमुकुल का तिलक उठाता शोला। महारानी हो तुम, सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चिंत बैठो महलों में देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, एक प्रहर तक सर कटने तक भी धड़ युद्ध करेगा। एक लिंग की शपथ महाराणा वापस आएंगे, महाप्रलय के घोर प्रभंजन भी न रोक पाएंगे। शब्द शब्द मेवाड़ी पथिका था तूफानी, और शंकर के डमरू में जैसे जागी वीर भवानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुलपानी। खिलजी मचल पड़ा था पानी में आग लगा देने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पे लेने को। गोरा का आदेश हुआ, सज गए 700 डोले, और बाकुरे बादल से गोरा सेनापति बोले खबर भेज दो, खिलजी पर पद्मिनी स्वयं आती है, अन्य 700 सखियां भी वे साथ लिए आती है। स्वयं पद्मिनी ने एक बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रख भीगी आंखों से विदा किया था। और 700 सैनिक जो यम से भी भिड़ सकते थे, हर सैनिक सेनापति था, लाखों से लड़ सकते थे। एक एक कर बैठ गए, सज गई डोलियां पर भर में, मर मिटने की होड़ लग गई थी मेवाड़ी दल में। हर एक डोली में एक वीर, 4 उठाने वाले, 5 ही गण शंकर के गण की तरह समर मत वाले। बजा कूच शंख सैनिकों ने जयकारे लगाई, हर हर महादेव की दशों से दशा दशा लहराई। गोरा बादल के अंतस में जगी ज्योत की रेखा, मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग की ओर जी भर कर देखा। कर अंतिम प्रणाम घोड़ों पर चढ़े सुबह अभिमानी, देशभक्ति की निकल पड़े लिखने को अमर कहानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी की।
योजना बनी कि जाएंगे भाई पद्मिनी आएंगी। कैसे आएंगी कि 700 सखियों के साथ में वो डोले में आएंगी। तो उन्होंने पूरी वो योजना बनाई और जा पहुंची डोलिया एक दिन खिलजी की सरहद में। उधर दूत भी जा पहुंचा खिलजी के रंग महल में। बोला, शहंशाह पद्मिनी मल्लिका बनने आई है, रानी अपने साथ हुस्न की कलियां भी लाई है, मगर फ़कत फरियाद उसकी एक पूरी करवा दो, राणा रतन सिंह से बस एक बाल मिलवा दो। खिलजी उछल पड़ा था कि फ़ौरन हुक्म दिया था, बड़े शौक से मिलने का शाही फरमान दिया था। वह शाही फरमान दूत ने गोरा तक पहुंचाया। गोरा झूम उठे, बादल को पास बुलाया। बोला, बेटा वक्त आ गया अब कट मरने का। कि बोला, बेटा वक्त आ गया अब कट मरने का, मातृभूमि मेवाड़ धरा का दूध सफल करने का। यह लोहार पद्मिनी भेष में बंदी गिर जाएगा, केवल 10 डोलियां लिए गोरा पीछे धाएगा। यह बंधन काटेगा, हम राणा को मुक्त करेंगे। घुड़सवार उधर आगे आड़ में ही तैयार रहेंगे। जैसे ही राणा आए वे सब आंधी बन जाए और उन्हें चित्तौड़ दुर्ग पर वह सकुशल पहुंचाए। अगर भेद खुल गया वीर तो पल की देर न करना, और शाही सेना आप पहुंचे तो बढ़कर रण करना। राणा जाए जिधर शत्रु को उधर न बढ़ने देना, और एक यवन को भी उस पथ पर पांव न धरने देना। मेरे लाडले बादल आन न जाने पाए, तिल तिल कट मरना मेवाड़ी शान न जाने पाए। ऐसा ही होगा काका, रजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। तो आ बेटा बादल, सीने से तुझे लड़ा लूं, हो न सके अब शायद मिलन, अंतिम लाड़ लड़ाऊं। जानते थे वो कि ये जो उनकी लड़ाई वो अंतिम लड़ाई है। तो कि आ बेटा बादल, सीने से तुझे लगा लूं, हो न सके मिलन फिर अंतिम लाड़ लड़ा लूं। यह कर बाहों में भरकर बादल को गले लगाया, धरती कांप गई, अंबर का अंतस मन भर आया। सावधान का पुनः पट पर बड़े गोरा सेनानी, पहुंच लिया झटकर बुड़कर बूढ़ी आंखों का पानी, कि देख न ले कि कमजोर पड़ रहे हैं। जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई गोरा। गोरा की चातुरी चली, राणा के बंधन काटे, छांट छांट कर शाही पहरेदारों के सर काटे। लिपट गए गोरा से राणा गलती पर पछताए, सेनापति की नमक हलाली देख नयन भराए। देखा कि किस तरह से उन्होंने उनको अपमानित किया था और आज उन्हीं से सेनापति ने उसकी जान बचा ली। पर खिलजी का सेनापति पहले से शंकित था, उसको पता था कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे लोग नहीं मान जाएंगे कि पर खिलजी का सेनापति पहले से ही शंकित था। वह मेवाड़ी चट्टानी वीरों से आतंकित था। जब उसने समझ लिया कि पद्मिनी नहीं आई है, मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत साथ लाई है, पहले से तैयार सैन्य दल को उसने ललकारा। निकल पड़ा टिड्डी दल रण का बजने लगा लगाड़ा। दृष्टि फिरी गोरा की मानी राणा को समझाया, रण मतवाले को रोका, जबरन चित्तौड़ फटाया कि आप तो जाइए, हम इनको संभाल लेंगे। राणा चले तभी शाही सेना लहरा कर आई, खिलजी की लाखों नंगी तलवारें पड़ी दिखाई। खिलजी ललकारा, दुश्मन को भाग न जाने देना, रत्न सिंह का शीट काट कर ही वीरो दम लेना। टूट पड़ो मेवाड़ी शेरों, बादल सिंह ललकारा, हर हर महादेव का गूंजा नववेदी जयकारा। निकल डोलियों से मेवाड़ी, बिजली लगी चमकने, काली का खप्पर भरने, तलवारें लगी खटकने। राणा के पथ पर शाही सेना तनिक बड़ा था, पर उस पर तो गोरा हिमगिरे साड़ा खड़ा था। कहा जफर से जफर, एक कदम भी आगे बढ़ न सकोगे, यदि आदेश न माना तो कुत्ते की मौत मरोगे। रत्न सिंह तो दूर, न उनकी छाया तुम्हें मिलेगी, दिल्ली की भीषण सेना की होली अभी जलेगी। यह कह कर के महाकाल बन के गोरा रण में हुंकारा, लगा काटने शीश समर में बही रक्त की धारा। खिलजी की असंख्य सेना से गोरा घिरे हुए थे, लेकिन मानो वे मृत्युंजय बने हुए थे। पुण्य प्रकाशित होता है जैसे अगणित पापों से, फूल खिला रहता कांटों के संतापों से। वो मेवाड़ी वीर शेर अकेला लाखों से लड़ता था, बड़ा जिस तरफ वीर उधर ही विजय मंत्र पढ़ता था। इस भीषण रण से दहली थी दिल्ली की दीवारें, गोरा से टकराकर टूटी खिलजी की तलवारें। मगर कयामत देख, अंत में छल से काम लिया था, गोरा की जंगा पर छिपकर अरी ने वार किया था, छिपकर वार कर दिया जंगा पर। वहीं गिरे वीरवर गोरा जफर सामने आया, शीश उतार दिया धोकर देकर, मन में हर्ष आया, शीश काट दिया उनका। मगर वाहरे मेवाड़ी सर गोरा का धड़ भी दौड़ा, किया जफर पर वार कि जिसे सिर पर गिरा हथौड़ा। एक वार में ही शाही सेनापति चीर दिया था, जफर मोहम्मद के को केवल धड़ ने निर्जीव किया था। जो ही जफर कटा, शाही सेना का साहस लर्जा, काका का धड़ देख बादल महारुद्र सा गरजा। अरे कायरो नीच बांगड़ो, छल में रण करते हो, किस बूते पर जवां मर्द बनने का दम भरते हो।
यह कहकर बादल उस क्षण बिजली बन के टूटा था, मानो धरती पर अंबर से अग्निशिरा छूटा था। ज्वालामुखी फटा हो जैसे एक दरिया हो तूफानी, सदियों दोहराएंगी बादल की रणरंग कहानी। अरी का भाला लगा पेट में, आंतें निकल पड़ी थी, जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खिंची खड़ी थी। कसकर बांध लिया आंतों को केसरिया पगड़ी से, रंचक डिगा न वह प्रलयंकर सम्मुख मृत्यु खड़ी से। अब बादल तूफान बन गया, शक्ति बनी फौलादी, मानो खप्पर लेकर रण में लड़ती हो आजादी। उधर वीरवर गोरा का धड़ अड़िदल काट रहा था, और इधर लाशों से बादल पूतल पाट रहा था। आगे पीछे दाएं बाएं जम के लड़ी लड़ाई, उस दिन समर भूमि में लाखों बादल पड़े दिखाई। मगर हुआ परिणाम कि जो होना था, उनको तो कण कण अरियों के शोण में धोना था। मेवाड़ी सीमा में राणा कुशल पहुंच गए थे, गोरा बादल तिल तिल कर रण में खेत रहे थे। एक एक कर मिटे मेवाड़ी वीर सिपाही, रतन सिंह पर लेकिन रंचक आंच न आने पाई। गोरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी, उसने अपनी दो प्यारी ज्वलंत मणियां खोई थी। धन्य धरा मेवाड़, धन्य गोरा बादल अभिमानी, जिनके बल से रहा पद्मिनी का सतीत्व अभिमानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। ये थी पंडित नरेंद्र मिश्र द्वारा रचित गोरा बादल पर एक छोटा सा काव्य। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। शुक्रिया।